Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, who presided over the December 1929 session of Congress at Lahore and what was its demand? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, कांग्रेस के उस सेशन को किसने लीड किया था, कौन उसके प्रेसिडेंट थे और इस सेशन में क्या डिमांड रखी गई थी, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। जवाहरलाल नेहरू, द डिमांड वॉज फॉर पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस एंड पूर्ण स्वराज वॉज इट्स डिमांड। नेक्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, ही आस्क्ड फॉर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर बाय द ब्रिटिश। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका और लास्ट है ये, जवाहरलाल नेहरू, द डिमांड वॉज फॉर फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द काउंसिल। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के लाहौर सेशन की, जो कि 1929 में हुआ था दिसंबर में। तो क्वेश्चन का की कंसेप्ट है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता है इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी कब, 1855 में। ठीक है, और इसके स्टैब्लिशमेंट में किसका इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है, एक ब्रिटिश ऑफिसर जिनका नाम था ऑलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम जिनको हम लोग बोलते हैं, राइट। तो अब बात करें अगर हम लाहौर सेशन की, तो इस लाहौर सेशन में क्या हुआ था। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज, यानी कि लीडरशिप किसकी थी, जवाहरलाल नेहरू की थी इस कांग्रेस सेशन में। एंड ही डिमांड फॉर द पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जिसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। देखिए, पूर्ण ऐसे भी लिखते हैं या फिर आप चाहो तो पूर्ण ऐसे भी लिख सकते हो, हिंदी वर्ड है तो थोड़ा बहुत स्पेलिंग आपको हर जगह अलग अलग देखने को मिल सकती है, पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वराज, राइट। तो पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1929 के कांग्रेस सेशन में, लाहौर के सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू ने इस सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टू टेक प्लेज स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू ने अपने इस लाहौर सेशन में ये डिक्लेयर किया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और कहा था, दिसंबर में ये सेशन हुआ था तो कहा था कि आने वाले जनवरी में 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इंडिया को इंडिपेंडेंस उस दिन नहीं मिलती है। अब लेकिन 26 जनवरी की डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, राइट। तो आपको पता है क्या होता है 26 जनवरी को, इंडिया में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। आपको पता है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसको उसी दिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं किया हमने 2 महीने का, इसलिए वेट किया क्योंकि तो 26 जनवरी की जो डेट थी, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के तौर पे डिक्लेयर किया था, इंडिपेंडेंस डे के तौर पे डिक्लेयर किया था, लेकिन इंडिया को उस दिन आज़ादी नहीं मिल पाई अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस डे की रेलिवेंसी को बनाए रखने के लिए, दिन बहुत रेलिवेंट था, तो इस दिन की यादगार को बनाए रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1930 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, और इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बना था। तो 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 2 महीने का वेट इसीलिए किया क्योंकि 26 जनवरी की जो डेट थी उसकी रेलिवेंस को बनाए रखना था, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों हम लोग 2 महीने बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किए थे इंडिया में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि कांग्रेस के लाहौर सेशन में क्या बात बोली गई थी और लीडर कौन थे। तो लीडर थे उसके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, गांधी जी वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा, ऑप्शन ए और डी। ऑप्शन डी में बोला गया कि इसमें डिमांड की गई थी फॉर द मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द काउंसिल, काउंसिल में इंडियंस की और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की डिमांड की गई थी। नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की थी फुल इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज की। दैट इज वाई ऑप्शन ए is your correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.